जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन सीरीज़ से हर एग्ज़ाम के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह सीरीज़ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान राशि 12 रुपये से बढ़ा करके कितने रुपए करने का निर्णय किया है। तो देखिए साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान 12 रुपये से बढ़ा करके 17 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को निरंतर गुणवत्ता युक्त एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय में प्रदेश में संचालित कुल 358 इंदिरा रसोइयों को 5 रुपये प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इस योजना की शुरुआत कोई भूखा न सोए इस संकल्प को लेकर के शुरू की थी और यह योजना 20 अगस्त 2021 से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी सरकार। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि 12 रुपये से बढ़ा करके कितना रुपए कर दिया है, तो 17 रुपये प्रति थाली कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में कुल 358 इंदिरा रसोइयाँ चल रही है और इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2021 को की गई थी और इसका उद्देश्य है कोई भूखा ना सोए। तो ये इस स्लाइड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्ष 2021 बाल साहित्य पुरस्कार किसे चुना गया है। बाल साहित्य पुरस्कार, तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ में नौहर के गांव जसाना से साहित्यिक यात्रा आरंभ कर विशिष्ट पहचान बनाने वाले साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी का वर्ष 2021 बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह घोषणा 30 दिसंबर को नई दिल्ली में 24 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी में की गई और इस पुरस्कार का देने के लिए इनकी राजस्थानी भाषा का एक बाल उपन्यास पाणीरा रोखाड़ा नामक जो उपन्यास है उसके ऊपर इसको ये पुरस्कार देने का प्रावधान या पुरस्कार देने घोषित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा कीर्ति शर्मा को। कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़ के नौहर से संबंधित है और यह इनकी राजस्थानी भाषा का एक बाल उपन्यास है जिसका नाम है पाणीरा रोखाड़ा। इससे संबंधित इस पुरस्कार को दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह साथियों सोलर पार्क है जो बीकानेर के पुंगल में स्थापित होने जा रहा है और इससे कुल 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल इसे 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और इसके शेष 2000 भाग है जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को लगाया जाएगा। यहाँ से सरकार का कुल 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ से इस सोलर प्लांट को लगाने के लिए बीकानेर के पुंगल के अंदर भूमि जिला कलेक्टर नमित मेहता से जिला कलेक्टर है जो नमित मेहता जिसे आवंटित भी कर चुकी है, इनकी की जा चुकी है। तो देश का ही राज्य का ही नहीं देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क पुंगल बीकानेर और यहाँ से कुल 4000 मेगावाट उत्पादन होगा और सरकार का लक्ष्य कुल है 6000 मेगावाट का। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की है। वो था बाल साहित्य। यहाँ है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साथियों यह पुरस्कार है जो एक साहित्यिक जोधपुर के लेखक है जिसका नाम है मिठेश निर्मोही। क्या नाम है? जिसका नाम है मिठेश निर्मोही। इनको ये पुरस्कार देने की घोषणा की है
और मिठेश निमोई की कविता है जिसका नाम है मुगती। इस मुगती कविता के ऊपर इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। निर्मोही ने इस कविता में राजस्थान के जीवन के संघर्ष से जुड़ी कविताएं हैं जिन्हें पढ़कर के राजस्थान की परिस्थितियों और परंपराओं का अनुमान लगाया जा सकता है, और इस पुरस्कार की घोषणा भी 30 दिसंबर को की गई। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की जो है वो दिया जाएगा मिठेश निर्मोही को, और मिठेश निर्मोही का संबंध जोधपुर से है। इनकी कविता है मुगती और इसमें राजस्थान के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ और परंपराओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर बताया गया है कि हाल ही में मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और ऊर्जा के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में फॉसिल एनर्जी पर निर्भरता कम करने के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित नीति में ईज ऑफ रेगुलेशन यानी ऐसे उद्योगों को स्थापना की आसानी स्थापित करने में प्रावधान किए जाएंगे ताकि दुनिया के निवेशकों में ग्रीन हाइड्रो एनर्जी में राजस्थान निवेश में प्रोत्साहित हो सके। तो यहाँ है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रो एनर्जी नीति है वो राजस्थान राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में राजस्थान में तालाब खुदाई में 2 जनवरी को मनरेगा कार्यों के अंतर्गत करीब 750 साल पुराने मध्यकालीन सिक्के मिले हैं। यानी कि हाल ही में जो मनरेगा कार्य योजना चल रही है जिसके अंतर्गत खुदाई कार्य होते हैं पुराने तालाबों के वगैरह के, तो ऐसे ही 2 जनवरी को 750 साल पुराने मध्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए। कौन सा स्थान है? तो एक तालाब की खुदाई में करीब 750 साल पुराने सांदी के 82 सिक्के जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ में मनरेगा कार्य के अंतर्गत मिले हैं। पुरातत्व विभाग ने 4 दिन पहले मिले इन मध्यकालीन सिक्कों का निरीक्षण किया। 82 सिक्कों में 6 बड़े सिक्के दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय के हैं, ऐसा इसमें सामने आया है। ठीक है, इसमें जमुआ रामगढ़ तहसील का कौन सा गांव? तो खेड़ावास गांव, जिसमें तालाब की खुदाई के दौरान 2 जनवरी को ये 82 सिक्के मिले, जिसमें से 76 छोटे सांदी के सिक्के हैं। और इन छोटे सिक्कों में रणथंभौर के सोहान वंश शासक जैतर सिंह के काल के तथा इन छोटे सिक्कों को चांदी और तांबा से मिश्रित माना गया है। तो आपको यहाँ से ये पुरातत्व विभाग से संबंधित क्वेश्चन है कि 750 साल पुराने चांदी के सिक्के जो कि मनरेगा कार्य के अंतर्गत कहाँ से मिले हैं? तो जयपुर जिला, जमुआ रामगढ़ तहसील और गांव का नाम साथियों है खेड़ावास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? तो दिल्ली सल्तनत के शासकों से और जैतर सिंह, सोहान वंशीय शासक जैतर सिंह के काल से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजस्थान तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर है, देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 जनवरी को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा मंत्रालय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं राजस्थान दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया था। तो ठीक है साथियों, हाल ही में जो जल पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उसमें प्रथम स्थान पर है यूपी उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर है राजस्थान और तृतीय स्थान पर है तमिलनाडु। ठीक है साथियों, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और इसकी शुरुआत 2018 से की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज सेना दिवस 2022 के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में फहराया गया? हाल ही में खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज सेना दिवस पर कौन से जिले में फहराया गया? तो खादी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज भारतीय तिरंगा 15 जनवरी 2022 सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर स्थित मिलिट्री स्टेशन के पास पहाड़ी पर फहराया गया।
आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत जैसलमेर शहर देश में ऐसा तीसरा स्थान है जहां पर देश में खादी से निर्मित इस विश्व के सबसे बड़े ध्वज को स्थापित कर लहराया जाएगा। यह झंडा करीब 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और करीब 1000 किलोग्राम वजनी होगा। इसे भारतीय खादी ग्रामोद्योग ने तैयार किया है। तो यहाँ से आप क्या आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तो ये फहराया गया 15 जनवरी 2022 को जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन की पहाड़ी पर और 75वें साल के उपलक्ष्य में। और इस ध्वज की लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और भार 1000 किलोग्राम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पहाड़ी पर 250 करोड़ रुपए के निवेश से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए AOU साइन हुआ है। तो ये पहली बार बांसवाड़ा में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सहमति बनी है, जिसमें 250 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। एक्सप्रेस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बांसवाड़ा ने 250 करोड़ का AMU एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर में किया है, यानी कि यह पहली बार मक्का प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के कितने स्थानों को स्वस्थ प्रतिष्ठित स्थानों में चुना गया है। जी हाँ साथियों, हाल ही में जो स्वस्थ भारत मिशन योजना है जिसके तहत भारत सरकार द्वारा राजस्थान के 4 स्थानों का चयन किया गया है। वो 4 स्थान जैसलमेर का रामदेवरा, जैसलमेर का सोनार किला, अजमेर में अजमेर दरगाह और राजसमंद का कोमलगढ़। कौन कौन से स्थान है तो एक बार वापस देखिएगा। 4 स्थानों को चयन किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के ध्यान रखें। जैसलमेर का रामदेवरा और सोनार का किला और अजमेर की दरगाह और राजसमंद का कोमलगढ़, ये 4 स्थान है जो स्वस्थ भारत मिशन के तहत वर्तमान में चयनित हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में खोला जाएगा। तो ये साथियों राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में खोला जाएगा। यह संस्थान RNT मेडिकल कॉलेज स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग MBBS में खोला जाएगा। देश विदेश से आने वाले मास्टर ट्रेनर द्वारा हर साल देश भर में 30 नर्सिंग और नर्सिंग फैकल्टी प्रशिक्षित की जाएगी। यह अभ्यास विशेष रूप से बड़े अस्पतालों में गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं का भार ढाने के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान में ये पहले केंद्र बिहार और गुजरात में खोले जा चुके हैं, यानी कि पहले केंद्र भारत के अंदर बिहार में और गुजरात में है और ये राजस्थान में 23 नंबर पर खोला जा रहा है। दाई प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी द्विवार्षिक इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने वन क्षेत्र है। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन 16,665 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछले 2 वर्षों में राज्य के वन क्षेत्र में 25 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 2019 में यह 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान में मौजूद भौगोलिक क्षेत्र 3,42,42,239 वर्ग किलोमीटर में से 16,655 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि कुल 4.87% भाग पर वन है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 17वां संस्करण आयोजित शुभारंभ किया, यानी कि 17वीं रिपोर्ट थी। इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा वीडियो डाल रखा है वन रिपोर्ट के बारे में, कौन से वन कितने प्रकार के हैं, तो आप वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहला राष्ट्रीय अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा में अक्षय ऊर्जा, सौर और बायोमास एनर्जी उत्पादन की क्षमता की बढ़ोतरी के लिए बीच भारत सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता का नया अल्ट्रा सुपर किल्टर थर्मल पावर स्थापित किया जा रहा है। इसमें 3 यूनिट है, हर यूनिट 800 मेगावाट क्षमता उत्पादन है। अनुमानित यहाँ से 20 करोड़ रुपये आंकी गई है, इसलिए बांसवाड़ा के दानपुर इलाके को चिन्हित किया गया है। तो पहला
अल्ट्रा थर्मल पावर बांसवाड़ा के दानपुर इलाके में, और यहाँ पर 3 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट 800 मेगावाट उत्पन्न करेगी, जो कि सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में राजस्थान से संबंधित देश भर में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध किस वन एवं पर्यावरण प्रेमी के जीवन पर शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। ट्री मैन, तो देश भर में ट्री मैन से प्रसिद्ध वन एवं पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री हिमताराम भांबू के जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है, या इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाएगी, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी किया है। इससे बनने वाली शॉर्ट फिल्म जो है उसका शीर्षक रहेगा द ट्री मैन ऑफ राजस्थान, पद्मश्री हिमताराम भांबू। यह शीर्षक नाम से 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जाएगी। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनेगी। हिमताराम भांबू का जन्म की बात करें नागौर जिले में हुआ था, एक छोटे से गांव खुशवासी में हुआ। हिमताराम भांबू बचपन से प्राण प्रेमी रहे और इन्होंने 1975 में पेड़ लगाने की शुरुआत की और आज तक करीब 5.5 लाख पेड़ लगा दिए हैं। तो इनके हिमताराम भांबू को ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी 26 मिनट की, जो कि इसकी मंजूरी मिली है। तो ये ध्यान रखें, ट्री मैन के नाम से पर्यावरण प्रेमी कौन है और इनके ऊपर कौन सी जो फिल्म बनी उसका कितना क्या है, तो इस ध्यान रखें। हिमताराम भांबू का जन्म नागौर जिले के खुशवासी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट में कितने विभागों में शामिल किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट में 9 विभागों को पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। इस सभी विभागों का बजट करीब 40,000 करोड़ होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पिछले बजट में इस बार कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा कर दी थी। इससे संबंधित विभाग कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, गोपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता विभाग शामिल है। इन सभी 9 विभागों की गतिविधियां कृषि और संबंधित क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखती है। इन सभी विभागों को समस्त व्यय कृषि बजट में शामिल किया जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके सामने आज 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में अपने बात की। ये 15 क्वेश्चन है नहीं, यहाँ से आप कम से कम हर क्वेश्चन में 4-4 फैक्ट है, तो कुल 60 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं। आप एक बार वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने नोट्स के रूप में इनको तैयार कीजिए। आपको राजस्थान का करंट 100% के साथ क्लियर रहेगा और हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।